हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धतियाँ क्या प्रश्नावली 1.5 बता रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.5 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन से परिमेय है और कौन कौन से अपरिमेय है। हमें परिमेय और अपरिमेय बताना है, ठीक है। तो पहला नंबर में है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या क्या है उसको हम क्या लिखेंगे, यह क्या है, अपरिमेय है। दूसरा में क्या दिया है, दिया है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23, अब बीच में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब देखिए ये ब्रैकेट में है, ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। अब देखिए यहाँ प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 23 है या माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 23 है, दोनों सेम सेम है, एक जगह के पास प्लस है एक माइनस है, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे 3 परिमेय है। तीसरा नंबर में क्या है, 2 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 7 बट्टे 7 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऊपर भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 नीचे भी है, ऊपर नीचे सेम रहता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, 7 बचा है, तो आ जाएगा 2/7। तो 2/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चौथा देखिए क्या है, चौथा है 1 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 1 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो अब जहाँ स्क्वायर रूट ऑफ आ जाता है उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, यह क्या है, अपरिमेय है। चौथा देखिए क्या है, पांचवा 2 पाई, ठीक है। देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 भी है तो इसको लिखेंगे अपरिमेय है। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। बस इसमें ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन सरल कीजिए। मतलब जो भी व्यंजन दिया गया है उसे हमें सरल करना है, छोटा करना है, उसको हल करना है जहाँ तक हल हो सकता है। तो पहला नंबर में देखिए क्या दिया है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हमें सरल करना है, ठीक है। तो इसको सरल करने के लिए देखिए क्या होता है, एक आप कक्षा 8 में पढ़े हैं, एक उदाहरण देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यदि कहीं पे a प्लस बी यानी कोई भी संख्या हो, अगर b प्लस है, बीच में दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो उसे हम गुणा कहते हैं। इस स्थिति में क्या करते हैं, पहली संख्या का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसी संख्या का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। इस संख्या का गुणा पहले का इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये जो b है दूसरी संख्या उसका फिर गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए क्या होता है, क्या लिखेंगे, a का गुणा जब पहले संख्या का पहले संख्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। प्लस जब ए का गुणा इसमें किए तो ए आ गया, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, फिर बीच में प्लस, ये बी है, अब बी का गुणा फिर ए में करेंगे तो बी ए आ जाएगा, फिर प्लस, फिर बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। ऐसे हमें सॉल्व करना है। मतलब कि जैसे कि ए प्लस बी है और ए प्लस बी है, दो है, तो ए का गुणा पहले इसमें, इसका पहला का गुणा पहले में करेंगे तो ए आ गया, फिर पहला का गुणा दूसरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। मतलब कि इसका गुणा पहले इसमें करेंगे, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे, सेम टू सेम कंडीशन, इसका गुणा इसमें करेंगे बी ए, फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा बी। यही सिचुएशन यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा 2 में करेंगे, पहले का गुणा पहले में, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए, फिर 3 का गुणा 2 में कर लिए 6 आ गया, फिर 3 का गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 में करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, फिर लिखेंगे प्लस, तब
पहला का गुणा तो इन दोनों में कर लिए, फिर दूसरे का गुणा इन दोनों में करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। फिर प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2 में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणे स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 हो गया, प्लस यहाँ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में दोनों है, दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ में। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। तो यह भी एक क्या है, ये हमारा एक सरल करना है, तो इतना सरल हो गया। इतना कर दिए, इतना ही हम क्या लेंगे, आंसर ले देंगे। जहाँ तक हल करेंगे, जहाँ तक समझ में आता है करते हैं, और नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यह नहीं कटेगा, इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। अगला देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में दिया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3। तो ये देखिए याद कीजिए, एक सूत्र था इसका, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा सूत्र था। इसी सूत्र फॉलो होगा। देखिए a प्लस बी दोनों सेम टू सेम है, ए 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दोनों में फर्क क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इस सूत्र में भी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे 3 है और बी के जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यही हम सूत्र लिख देंगे यहाँ पे, 3 का वर्ग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वर्ग, और यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यहाँ महिला कोष्टक बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया। इसको हम ये सूत्र पे हम रख दिए। अब 3 3 क्या हो जाएगा 9, और देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, क्या बचेगा 3, 9 में से 3 जाएगा बचेगा 6, 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना हम सरल कर दिए। अगला देखिए क्या, अगला देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो हम सूत्र क्या पढ़े, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे हम तोड़ेंगे, ए के जगह पे हमारा क्या है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, बी की जगह पर हमारा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू बी का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2। तब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 में स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा 2, अब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। और 5 और 2 कितना होता है 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है। अगला देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसमें सेम टू सेम वही सूत्र फॉलो करना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये प्लस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये माइनस यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वर्ग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वर्ग, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड देखिए प्रश्न नंबर 3 बहुत लंबा है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। क्या है कि आपको याद हो कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए p और उनके व्यास मान लीजिए q के अनुपात से परिभाषित करते हैं। ये बोल रहा है कि जो पाई होती है उसे परिभाषित करने के लिए वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात से करते हैं। ठीक है, परिधि बटे वृत्त के परिधि बटे वृत्त का अनुपात को हम पाई बोलते हैं, अर्थात पाई बराबर p बटे q। यह इस तारथ का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। अंतर विरोध का प्रयांकन आप किस प्रकार करेंगे, पूछा है कि तुम अपने हिसाब से तुम क्या कह सकते हो, क्योंकि पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या है, ये तो सब तुम जानते हो। और इसको परिभाषित करने के लिए वृत्त का परिधि बट्टे वृत्त का व्यास होता है, और वृत्त की परिधि बट्टे वृत्त का व्यास जो होता है वो तुम्हारा परिमेय संख्या होता है, और जो पाई आ रहा है वो अपरिमेय होता है। तो यही पूछा है कि तुम अपने भाषा में तुम क्या कह सकते हो। ठीक है, तो एक इसमें क्या है कि जो पाई होती है, यदि कोई वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसको हम वृत्त बोलते हैं, तो वृत्त का जो परिधि होती है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वह इसके व्यास, ठीक है,
इसके व्यास, वृत्त जो व्यास होती है उसके बट्टे होती है। जैसे कि ये मान लीजिए P है, इसका लंबाई मान लीजिए Q है, तो इसको क्या बोलते हैं, P/Q, इसको हम बोलते हैं पाई। तो ये हमारा परिभाषा होता है। तो वही बोल रहा है कि जो P/Q जो है, P क्या है, परिमेय संख्या है, Q भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या है तो जो बराबर जो पाई आती है वह पाई अपरिमेय है। तो यह कैसे, तुम अपने भाषा में इसे क्या कहोगे, ठीक है। तो उसका आंसर यह है, क्या है देख। तो फ्रेंड इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका कोई अंतःविरोध नहीं है, इसका कोई अंतःविरोध नहीं। बोल रहा है ना कि इस अंतःविरोध का प्रयांकन आप किस प्रकार करते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि पाई बराबर P/Q यह एक तारत का अंतःविरोध करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन प्रतीत होता है, करता नहीं है, ठीक है। अंतःविरोध करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन करता नहीं है, तो लिखेंगे इसका कोई अंतःविरोध नहीं है, नहीं, कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से, मतलब जब भी किसी स्केल से या किसी अन्य युक्ति से, किसी अन्य मापक यंत्र से लंबाई नापते हैं, ठीक है, स्केल से लंबाई नाप सकते हैं, मीटर से या फिर किलोमीटर से या प्रकाश वर्ष से, किसी से भी नापते हैं, तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय प्राप्त होती है, मतलब एक निकटतम परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम यह पता नहीं कर पाते कि P या Q अपरिमेय है। मतलब एक स्केल है, एक स्केल से इस लंबाई को नापते हैं हम, तो यह पता कर पाते हैं कि यहाँ 6 है। अगर 6 मीटर 6 सेंटीमीटर लंबा है, अगर 6.0001 सेंटीमीटर होगा तो इसे हम तो नाप नहीं सकते हैं, ओनली हम कहेंगे कि अधिकतम 6 है, ठीक है, 6 सेमी है। तो हम यह कह रहा है कि यह निकटतम परिमेय संख्या को हम प्राप्त करते हैं। हम यह कहना असंभव होता है, नहीं पता कर पाते हैं कि P और Q जो परिधि है वह और जो Q है वह अपरिमेय है कि नहीं, इसलिए यह परिमेय संख्या आता है या परिमेय आता है। तो यह हमारा उसका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देख। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4, संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को निरूपित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन में पेपर में आ भी सकता है, ध्यान से देखिएगा। है कुछ नहीं, बस एकदम सिंपल सी है। बोला कि संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा तो आपको पता है किसे कहते हैं, एक लाइन हो गई, ठीक है, इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। इसमें बहुत सारी संख्या, परिमेय संख्या अनगिनत होती हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कि यह एक बिंदु ए है, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु बी है, ठीक है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, हम मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 9.3 दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम 9.3 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम क्या मान लिए, 9.3। स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 मानना का को दर्शाना है, हम मानेंगे कि ए और बी के बीच में 9.3 हमारा है। और इसको बी को आगे बढ़ाते हुए, बी जो रेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक बिंदु सी लेते हैं। इस प्रकार लेते हैं कि बी और सी की दूरी आपस में 1 मीटर हो, ठीक है। ये हमारा 1 mm हो, मतलब कि हम बढ़ा लेते हैं दूरी, जो प्रकार से करेंगे तो यहाँ से हम बढ़ा लेंगे, तो ये हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि 9.3 सेंटीमीटर, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब कि थोड़ा दूर तक बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए जो बिंदु ए है और बिंदु सी है, इन दोनों के बीच का अर्ध विभाजन करते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच के पार्ट को नापते हैं, ठीक है। तो इसको नापने का 2 तरीका है, या तो स्केल है तो यहाँ तक स्केल लगा दीजिए और उन दोनों स्केल के मध्य में एक बिंदु बना लीजिए, यह एक मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। या चाप से काटेंगे, ठीक है। चाप से काटने का नियम क्या है कि जो प्रकार होता है घेरा प्रकार, जिसको घेरा प्रकार बोलते हैं, जिसे हम सर्कल बनाते हैं, उसको क्या करेंगे कि जो इसकी लंबाई जो है उसकी आधी लंबाई से थोड़ा ज़्यादा भर लेंगे। आधी लंबाई ये है, लगभग में आधी ये है, आधी से थोड़ा ज़्यादा भर लिए, ठीक है। भर लिए तो फिर इसको क्या करेंगे, एक बिंदु ए पे लगाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे चाप काटेंगे और
यहाँ पे ऐसे चाप काटेंगे। तो सपोज दैट एक चाप हम लगा दिए यहाँ से एक घेरा प्रकार ऐसे घूमा और यहाँ से घूमते हुए ऐसे हम घुमाएं तो एक यहाँ पे मेरा घूम गया। ठीक है, ये हम मान लिए कि यहाँ पे घेरा प्रकार लगाए तो यहाँ एक काट दिए, एक यहाँ काट दिए, और सेम टू सेम इसी को उठाइए, कम बेशी नहीं करना है। फिर इसी को ऐसे इस बिंदु सी पे लगाइए, इस बिंदु सी पे लगाइए, फिर इधर से ऐसे काटिए और इधर से ऐसे काटिए। तो यहाँ काटने पर हम देखते हैं कि ऐसे और ऐसे काटता है। मतलब क्या करना है कि इसमें आधे से ज़्यादा दूरी भरनी है, आधे से ज़्यादा दूरी भरे दोनों से आधे से ज़्यादा लगभग में दूरी भरे, और एक चाप यहाँ काटे, एक चाप यहाँ काटे, उसी को सेम टू सेम उठाए और उसको फिर बिंदु सी पे ले गए और उसी तरह यहाँ काटे और यहाँ काटे। तो हम देखते हैं कि एक यहाँ पे दोनों रेखा काटती है, यहाँ पे दोनों रेखा काटती है। इसको एक स्केल रखेंगे, स्केल, और सीधे लाइन खींच देंगे। सीधे लाइन खींचेंगे तो वह AC को जिस बिंदु पे काटेगी वह ही बिंदु इसकी आधा करेगा, AC को हाफ हाफ में बांट देगा, आधा आधा में बांट देगा। तो अब यहाँ पे इसको बिंदु हम O मान लेते हैं। जब बिंदु O मान लिए, अब बिंदु O को केंद्र मानकर यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ भरें या यहाँ से यहाँ भरें। यहाँ से यहाँ भर लिए, यहाँ से रख दिए घेरा प्रकार और यहाँ पेंसिल रख दिए और ऐसे अर्धवृत्त बना दिए। तो अर्धवृत्त बनाएंगे तो कुछ मेरा अर्धवृत्त ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे बन गया। ठीक है, ये मेरा अर्धवृत्त बन गया। यहाँ से हम ऐसे ऐसे चाप हम लगा दिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब बिंदु जो B है, ये बिंदु B से यहाँ पे लंब डालेंगे। मतलब कि यहाँ से एक बिंदु B लिखेंगे, यहाँ स्केल लेंगे, स्केल से ऐसे हम खींचेंगे। ठीक, स्केल से खींचे तो यह जो चाप है वहाँ बिंदु यहाँ पे काटती है तो उसको बिंदु D मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बिंदु O से D को, ठीक है, बिंदु O से D को इसी त्रिज्या में चाप में भरेंगे घेरा प्रकार में और इसको इसी तरह घुमाते हुए नीचे ले आएंगे। नीचे ले आएंगे तो इस लाइन को कहीं ना कहीं पे काटेगा, तो मानते हैं कि वह लाइन यहाँ पे काटा। तो यहाँ पे काटा तो इसको मान लेते हैं कि यह बिंदु E है। तो अब जो हमारा O और E होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। यही हमारा O से E तक की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 9.5। ठीक है, समझ में नहीं आया, एक बार और देखिए। सर्वप्रथम क्या किए, एक रेखा खींचे, इसका नाम ए लिखे, यहाँ इसका नाम B, A और B तक, यहाँ तक रेखा नहीं, मान लो A और B तक रेखा है। अब B को आगे बढ़ाकर हम C कर दिए। ठीक है, अब A और C को आधा किए, A और C का हाफ किए। हाफ करने के लिए एक या तो ऐसे स्केल लीजिए, स्केल में कितना इंच है उसको देख लीजिए, उसका हाफ देखिए तो मान लीजिए हाफ मेरा यहाँ पे आ गया। या जो हम काटने का नियम बताए हैं वो क्या है कि जो लगभग हाफ यहाँ है तो थोड़ा और बढ़ा लिए और बढ़ा के एक यहाँ काटे चाप और एक यहाँ काटे। तो मान लीजिए यहाँ हम ऐसे काट दिए और घुमाते हुए यहाँ लाए तो यहाँ कट गया। फिर जितना यहाँ बड़ भरे हैं वही भरा रहेगा, उसको कम बेशी नहीं करना है। फिर कापी घुमाकर बिंदु C पे ले जाइए और इस तरह से इस साइड से ऐसे काटिए। तो इस साइड से ऐसे मान लीजिए हम काटे तो यहाँ कट गया। ये दोनों जहाँ पे काटा है बिंदु से यहाँ तक प्रकार लाइन रेखा खींच दीजिए, ऐसे करके ऐसे रेखा खींच दिए। रेखा खींच दे, जो A और C को जहाँ पे काटेगा वो हमारा हाफ होगा। अब हाफ कर लिए, हाफ करने का दो नियम बताए, या तो यहाँ से यहाँ तक की स्केल को नाप कर उसका आधा कर लीजिए या चाप काट के आधा कर लीजिए। अब यहाँ पे बिंदु O मान लीजिए। अब क्या करना है कि यहाँ पे घेरा प्रकार लगाना है और पेंसिल यहाँ पे लगाना है और इसको ऐसे घुमाना है आधा। तो ऐसे घुमाएंगे तो सपोज दैट मेरा ऐसे घूम गया। ठीक, ये मान लीजिए हमारा ऐसे घूम गया, ये बिंदु C पर घूमेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ बिंदु B है। अब बिंदु B से एक लंब डालेंगे ऐसे सीधे ऊपर रेखा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब यहाँ पे बिंदु D हो गया। अब बिंदु D यहाँ पे नाम रख दिए। अब क्या करेंगे, O से D त्रिज्या लेंगे, O से D चाप में भरेंगे यहाँ और यहाँ पेंसिल। अब इसको इस तरह काटेंगे तो मान लीजिए यहाँ कट गया, यहाँ कटा तो इसको बिंदु E मानेंगे और यही हमारा बिंदु O और E बराबर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या लिए हैं, 9.5 लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, O और E जो प्राप्त होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसे हम कहेंगे OE बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9.5। एक दो बार अपने से कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। फिर इसको इतना से करने के बाद लिखेंगे कि आपका OE बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9.5 आंसर। बस ये क्वेश्चन है और यह हमारा आंसर है और कुछ है नहीं, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, आज प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के हरों का परिमेयन कीजिए। मतलब कि जो संख्या दी है उसका हर अपरिमेय है, उसे परिमेय में चेंज करना है। तो देखते हैं पहला नंबर में क्या है। पहला नंबर है 1/√7। अब देखिए इसमें हर जो है स्क्वायर रूट ऑफ में मतलब अपरिमेय संख्या, इसे परिमेय में चेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर रूट में गुणा कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 में 1 का गुणा करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 7 में स्क्वायर रूट ऑफ 7 का गुणा करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वर्ग आ जाएगा। 2 बार है तो वर्ग हो जाएगा। अब वर्ग हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ हटेगा, तो आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। नीचे 7 आ गया, परिमेय संख्या आ गया, इसे हमको चेंज करना है। नीचे अपरिमेय उसे परिमेय करना है। अब अगला नंबर 2 नंबर देखिए क्या है। दूसरा नंबर देखिए क्या है। दूसरा नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ 7 - स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। अब इसको यदि हम कर सकते हैं तो यहाँ माइनस है तो प्लस में गुणा करेंगे तो सूत्र बन जाएगा। तो वही सूत्र बनाते हैं, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 7 - स्क्वायर रूट ऑफ 6 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखिए क्या हो गया। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और नीचे करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब देखिए यहाँ पे कौन सा सूत्र फॉलो होगा, a + b और a - b का बराबर a² - b²। ये हमारा सूत्र लगेगा यहाँ पे। लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का वर्ग माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का वर्ग। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a + b और a - b बराबर a² - b²। ठीक है। अब ये सूत्र लग गया क्योंकि a + b और a - b यहाँ पे है, इसको a² - b² लिख दिए। तो अब अगले नंबर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बट्टे स्क्वायर रूट में स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा तो 7 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट हटेगा तो 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 बट्टे 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नीचे 1 आ गया, एक परिमेय संख्या चेंज हो गया, इसलिए हमारा आंसर हो गया दूसरा। और तीसरा देखिए क्या है। तीसरा भी सेम उसी सूत्र पे है। यहाँ प्लस है तो माइनस में गुणा करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए सेम टू सेम यह है कि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे, जिससे ऊपर करेंगे वही नीचे करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यहाँ पे प्लस है तो इसी को माइनस में गुणा कर दिए। अगर यही हम नीचे प्लस माइनस और ऊपर प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो नीचे करना है वही हमें ऊपर करना है। अब देखिए अभी वही सूत्र पर आ गया। कौन सा सूत्र पर, a + b और a - b बराबर a² - b²। ये सूत्र पे आ गया। तो इसको हम लिख देंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, बट्टे यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है, कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वर्ग और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वर्ग। यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूँकि a + b और a - b बराबर a² - b² से, ये हमारा सूत्र हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बट्टे स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, और स्क्वायर रूट हटेगा तो 2 बचे हो जाएगा। यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। ये हमारा आंसर हो गया। नीचे परिमेय संख्या आ गया, आंसर हो गया। और चौथा देखिए क्या है। चौथा भी देखिए उसी सूत्र पे हल होगा। क्या करेंगे, माइनस में है तो प्लस में गुणा करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2। ठीक है। अब एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2, और नीचे देखिए माइनस में है प्लस में है तो क्या हो जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो अब क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 बट्टे इसमें देखिए 7 स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, 7 हो जाएगा। यहाँ रूट तो है नहीं तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 2 बट्टे 7 में से 4 गया 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आगे चलकर हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे,
ठीक है। इस क्वेश्चन को, इसका फिलहाल मेरे पास प्रकार नहीं है। जब प्रकार हो जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, हम रिपीट कर देंगे आगे चलते। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपके अलावा कोई और मेरे वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।